यहां कब निकलता है पैसा, कब निकलता है? देखिए कुरान ने कितना मेंशन किया है, लइन अखरतनी ले अजलिन करीब लाअसद्दक़ औ कमा क़ाल। जब आदमी अपनी मौत को करीब देखता है ना तो सदका करने की सोचता है। नमाज की बात नहीं आई कुरान में। देखिए फलसफा, जब अपनी मौत को अपने से करीब देखता है ना तो माल निकालने की फिक्र करता है, सदका निकाल। उस वक्त उसे पता चलता है कि सदका क्या है। जिंदगी में नहीं करता, आराम के मामले में नहीं करता, मौत को करीब देखा सदका निकालो। बीमारी में भी सदका निकालो, खुशी में भी सदका निकालो, गम में भी निकालो। ये अल्लाह वालों की पोजीशन थी कि उनकी शान कुरान बयान करता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्रा, कि वो अपना माल खुशी में भी लुटाते हैं और गम के अंदर भी लुटाते हैं। टेंशन हो तो रोक के नहीं रखते और लुटाते हैं। वो अल्लाह से लेन देन करते रहते हैं, इसके नाम पे लुटाते रहते। यहां तो हाल ये है कि जहां मंदी आई तो सबसे पहले आदमी सोचता है मदरसे में इतना देते थे इसको काटो, मस्जिद में इतना देते थे इसको काटो, मौलाना को इतना देते थे इसको काटो, गरीब को इतना देते थे इसको काटो। मोबाइल का बिल नहीं कटेगा, एसी का बिल नहीं कटेगा, कार का पेट्रोल नहीं कटेगा, घूमना घामना नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। पहले काटो जो अल्लाह के नाम पर देते थे। चंदा कम हो जाता है, 5,000 का 500 हो जाता है। उसे क्या खबर कि जिस नाम पर तू दे रहा है उसी नाम की बरकत से तेरी गाड़ी चल रही है। लेकिन ये नहीं समझता इंसान, ये नहीं समझता, ये नहीं समझता। अल्लाह वालों का हाल ये होता, वो खुशी में भी अल्लाह के नाम पर लुटाते, तकलीफ के अंदर भी अल्लाह के नाम पे लुटाते। ये अल्लाह वालों की शान। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो सिफत, शफकत और मेहरबानी। अब उसके बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, आरिफ़े बिल्लाह को चाहिए कि अबू बकर सिद्दीक की दो खसलतें अपनाए। एक खसलत सच्चाई और दूसरी खसलत सदका करना। ये अबू बकर की चीज अपनाए। वो ऐसे सच्चे थे, ऐसे सच्चे थे, ऐसे सच्चे थे, कौल में भी सच्चे, अमल में भी सच्चे, ज़बान के भी सच्चे, वजूद में भी सच्चे, इश्क में भी सच्चे। इतने सच्चे कि उनके सच्चे होने की गवाही खुद अल्लाह ने आसमान से नाज़िल की। वो इतने सच्चे। और नबी के बाद, अंबिया के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर किसी का है तो वो सिद्दीक का है। इसीलिए कुरान ने कहा अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन। फौरन नबी के बाद सच्चाई ये बहुत बड़ा हुनर है। मुख्तसरन समझा दूं, कुरान कहता है यौम ला यनफउ मालुन वला बनून। कयामत में माल और बेटे नफा नहीं पहुंचाएंगे। बेटे के लिए भी आदमी झूठ बोलता है, माल के लिए भी झूठ बोलता है, लेकिन कुरान कहता है कयामत में दोनों नफा नहीं पहुंचाएंगे। मौला कयामत में क्या नफा पहुंचाएगा? तो कुरान कहता है यौम यनफउ सादिकीन सिद्कुम। कयामत में सच बोलने वालों को उनका सच नफा पहुंचाएगा। मौला क्या नफा पहुंचाएगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अलैकुम बिस्सिद्क इन्नस्सिद्क बिर्रुन इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह। कि सच को लाजिम पकड़ो कि सच नेकी हो ये जन्नत तक लेकर के जाए। यानी साथ छोड़ने वाली नहीं है, ये सच्चाई तुम्हें जन्नत तक लेकर के जाए। तो सच्चाई को अपनाओ। और यही एक मौजू सच्चाई ऐसा है कि अगर मैं इसी पर गुफ्तगू करूं तो आयात इतनी आपके सामने पेश करूं कि आप खुद महसूस करेंगे कि सच्चाई कितनी अजीम चीज है। तो सिद्दीक अकबर की दो खसलतें, पहली चीज जो है वो सच्चाई और दूसरी चीज सदका। अब देखिए सदके की बात कही गई,
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक रिश्तेदार थे, उनकी किफालत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे। और मिस्ताह, हजरत मिस्ताह, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जब बहतान तराशी का सिलसिला शुरू हुआ तो थोड़े से वो भी शिकार हो गए। और जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि जिस मिस्ताह की किफालत मैं कर रहा हूं वो भी प्रोपेगेंडे के शिकार हो गए, तो उन्होंने उनको खर्चा देना बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया, फिर उनकी तहारत के सिलसिले में आयत करीमा नाजिल हुई। और एक अमल में आपको बता देता हूं, इसको जिंदगी भर याद रखें, जो उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इख्तियार फरमाया था। बहतान के सिलसिले में जब उनसे पूछा गया कि ये जो बातें हो रही इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। जैसे ही ये आयत का टुकड़ा उन्होंने पढ़ा, उनकी तहारत पर अल्लाह ने आसमान से वही नाज़िल की। अगर आप बेकसूर हैं और कोई आप पर इल्जाम लगा रहा है, पढ़ लो ये आयत, अल्लाह आपकी पाक दामनी और सफाई का एहतमाम कर। ये इतनी ताकतवर चीज है। तो हजरत मिस्ताह का जो है वो पैसा उन्होंने बंद कर दिया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जब उनकी शान में आयत करीमा नाजिल हुई तो हजरत मिस्ताह को एहसास हुआ। अब सिद्दीक़ अकबर वालिद थे, दिल में थोड़ा सा ये तो था ही कि मतलब इतनी। और फिर दूसरे एतबार से देखें, एक तरफ से तो बेटी है उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा, और ईमानी रिश्ते के एतबार से बेटी होकर के भी मां, बेटी होकर के भी मां उम्मुल मुमिनीन। तो कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा नाज़िल हुई कि क्या तुम पसंद करते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमा दे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बस इतना सुनना था कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत मिस्ताह को जो पहले देते थे उसका डबल कर दिया, डबल कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से वो लुटाते थे कि उनका सदका भी लाजवाब था। और क्यों न हो कि एक बार फारूक आजम ने ये गुमान किया कि आज अबू बकर से सखावत में मैं आगे निकल जाऊंगा, लेकिन कुर्बान जाइए सब कुछ असासा ला करके, यहाँ तक के लिबास भी लाकर कदम में नाज़े मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रख दिया। और उसके बाद ये कह दिया मैं तो घर पर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूँ, सब कुछ लेकर के आया हूँ। तो इस तरह से अपना अकीदा रखो और अल्लाह के नाम पर लुटाने के लिए जरा भी अपने अंदर हिचकिचाहट न रखो। सिद्दीक़ अकबर की इस खासियत को और इस खसलत को आरिफ बिल्लाह को अपनाना चाहिए। सच्चाई और सदका, ये दो सिफत।